पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत काफी होता है। परमात्मा सारी सृष्टि का एक ही है, ये इनको भी पता है, ये हमें भी पता है, और गुरुदेव ने भी अपने सत्संगों में इस बात को क्लियर कर दिया। अब रक्षा परमात्मा ने क्या बताया कि किनकी होगी? उनकी होगी जो मांसाहार से दूर होंगे, जो शराब से दूर होंगे, जो चोरी से दूर होंगे, जो बुरी दृष्टि से दूर होंगे, जो परमात्मा के सत मंत्रों का जाप करेंगे, जो पांचों यज्ञ करेंगे, उनकी रक्षा होगी। अब ये जो भाई है, जो ये पास्टर है, जो ईसाई धर्म के अंदर उन लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं, अब ये चाहे कितने ही अपने वीडियो बना लें, कितने ही ये लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास करें, उन आत्माओं को केवल उसी आधार से लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी जो उन आत्माओं का संस्कार है। क्योंकि जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात उस एक कबीर परमेश्वर की शरण में जब तक नहीं आ जाता है, तब तक उसको अपना संस्कार मिलता है। गुरुदेव भगवान की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल सकता, कोई संकट में उनके उसके प्रारब्ध में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये चाहे वीडियो बनाए या ना बनाए, ये चाहे लोगों को समझाए या ना समझाए, परमेश्वर इनके लोगों की रक्षा नहीं कर सकता, ना इसकी रक्षा कर सकता। यदि इसका कोई माड़ा संस्कार आ गया तो इसको भी दुनिया से जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जिसको शिक्षा दे रहा है उनमें से पता नहीं लोग शराब भी पीते हैं, क्योंकि ये तो बिना सतगुरु शरण में आए, बिना उसकी विशेष पावर के ये चीजें नहीं छोड़ती। ये लोग तो शादियों में भी जाते हैं, ये लोग तो डांस भी करते हैं डीजे पे। ये और जो ईसाई समुदाय है 90% वो जो है बल्कि मांस मच्छी खाता है। खुद इनका जो ईसा मसीह था, खुद वो मांस मच्छी खाया करता था, अपने अनुयायियों को वो मांस मच्छी खिलाया करता था। तो कहां से इनकी रक्षा हो जाएगी? तो अभी ये भाई तो खैर इस मैटर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये मैटर तो तभी समझ पाएंगे इस परमेश्वर वाला कि असल में भगवान कौन है, और जो ईसा मसीह जी जो आए थे वो असल में कौन थे, और असली ईसा मसीह का भूमिका किसने की थी। ईसा मसीह जी विष्णु जी के अवतार से आए थे, गुरुदेव भगवान ने बताया। ये विष्णु अवतार थे, जैसे रामचंद्र जी, जैसे श्री कृष्ण जी, और जैसे ये ईसा मसीह। तो इसमें ईसा मसीह में और रामचंद्र जी में और श्री कृष्ण जी में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ये तीनों उसी के अवतार थे और उसी के अनुसार इन्होंने अपना सारा काम किया। ये काल के पुत्र थे सब। लेकिन जिस प्रकार से राम और श्री कृष्ण के बहुत सारे काम उस कबीर परमात्मा ने सारे, जैसे गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि रामचंद्र जी और रावण के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, तो राम जो है रावण को नहीं मार पा रहा था, उसने बहुत प्रयास किया। उसको विभीषण ने भी बता दिया था कि भैया इसके नाभि में अमृत कुंड है, वहां पे मार तीर, तब मरेगा ये। उसके बाद भी दशरथ पुत्र रामचंद्र जी जो कि त्रेता युग में आए थे, उनसे रावण का वध नहीं हुआ। फिर उसने थक हार के भगवान से प्रार्थना की, हे परमात्मा ये तो भयंकर राक्षस है, मेरी रक्षा करो मालिक। क्योंकि ये रामचंद्र और श्री कृष्ण जी और ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। तब वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कह लीजिए, चाहे उनको कबीर परमात्मा कह लीजिए, तब वो सूक्ष्म रूप बना के, रामचंद्र का रूप बना के उसने रावण की नाभि में तीर मारा था। राम को तो पता भी नहीं था, राम को तो परमात्मा ने गायब कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे रामचंद्र जी के बिगड़े हुए काम भी इसी परमात्मा ने सारे। सोचो यदि उस समय रावण रामचंद्र जी से नहीं मरता और नहीं मरने वाला था, अगर ये कबीर परमात्मा यदि राम का रूप बना के रावण को नहीं मारता और यदि अधर्म पे धर्म की विजय नहीं करवाता, आज दुनिया में कोई रामचंद्र जी का नाम लेने वाला नहीं बचता। और परमात्मा यही चाहते हैं कि वो ठीक का समय आने तक, वो बिचली पीढ़ी का समय आने तक, इन आत्माओं को पार करने का जो समय आएगा, उस समय तक किसी भी प्रकार से, चाहिए राम को भगवान माने, चाहे कृष्ण को भगवान माने, चाहिए किसी देवी देवताओं के पीछे लगे रहे, ये भक्ति में लगे रहे, इनकी आस्था भगवान से लगी रहे, फिर मैं जाके इनको संभाल लूंगा। तो ईसा मसीह का मैटर आपको समझाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये समझो पहले कि किस प्रकार रामचंद्र जी के बिगड़े हुए काम भी और रामचंद्र जी की महिमा बनाए रखने के लिए भी और इस भक्ति को जीवित रखने के लिए कैसे वो कबीर परमात्मा रामचंद्र का रूप बना के रावण का वध करता है। फिर आपको समझ में आएगा कि असली ईसा मसीह कौन था। उस दिन भगवान राम बहुत दुखी हो जाते हैं, परमात्मा या के बनी, और बहुत तंग आ जाते हैं। याद करते हैं परम शक्ति को। जब ये अपने हथियार फेल हो जाना, जो भगवान याद आता है इस जीव ने, तो रामचंद्र भी जीव संज्ञा में थे, अब भी हैं। तब उसने उस परम शक्ति को याद किया था, हे मालिक इस राक्षस के ऊपर पीछा छुटवाओ मेरा। जब वो परम शक्ति स्वयं कबीर भगवान, वो सत्पुरुष आए थे और
जब उस रावण का वध किया था राम रूप बना के, रामचंद्र को अंदर ध्यान कर दिया, राम रूप बना के अगले दिन युद्ध किया, जब उसकी सुंडी में तीर मारा। हालांकि विभीषण ने बता रखा था कि इसकी नाभि में अमृत है। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के यहां से यहां तीर मार के और उसके 10 बार सिर काट दिए, 10 बार फिर वापस उग गए थे। अब राम बोला वो बड़ा राक्षसी तो कभी मरता है को ना। विभीषण ने बताया था इसकी नाभि में तीर मारो। 6 महीना तक नाभि में तीर मारने की कोशिश राम करता रहा, वो भी बराबर का योद्धा था, सारे तीर काट देता था। उस दिन तक कति रो पड़ा रामचंद्र जी, भगवान के ऊपर पीछा छुटवा पड़ा। जब वो परम शक्ति आते हैं कबीर भगवान, और अगले दिन युद्ध करते हैं, राम को अंतर ध्यान कर देते हैं, उसने बेरा भी कोई ना कित पड़ा है, उनका स्वरूप बदल देते हैं, कोई और सैनिक नजर आ रहा, फिर आप उसके रावण का वध करके और राम को शाबाशी दे देते हैं। अब ये है अंतिम सत्र की बातें, ये हमारी बुद्धि अनजान आदमी की स्वीकार नहीं करे, और बुद्धिमान की तो करी पड़ी है कभी। तो इस प्रकार तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं इस तरह की, ये तो भक्ति की अंतिम स्तर की बातें हैं, ये अनजान व्यक्ति की स्वीकार नहीं करेगी बुद्धि। और जिसको अपने गुरु भगवान पे विश्वास है, उनके वचन पे विश्वास है, उनकी तो करी पड़ी है। तो जिस प्रकार से रामचंद्र जी का बिगड़ा हुआ काम और आज दुनिया में जो रामचंद्र जी की महिमा बनी हुई है, उस रामचंद्र जी की महिमा भी इसी कबीर परमेश्वर ने बनाई, केवल अपने बच्चों को वर्तमान समय तक भक्ति से जोड़े रखने के लिए। तो जो ईसा मसीह जी जो थे, जिसको ये ईसाई भाई अपना पैगंबर मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं, वो श्री विष्णु जी के अवतार थे, वो काल के पुत्र थे, और उनके पास ना कोई भक्ति थी, ना कोई जो शक्ति होती है वो उनके पिछले जन्म की भक्तियों से काल इनको दे देता है वो सिद्धियां, जिस कारण से थोड़ा बहुत चमत्कार ये कर जाते हैं दुनिया में। लेकिन बात बिगड़ने वाली थी। ईसा मसीह के अंतिम समय में काल ने इस भक्ति को नष्ट करना था। ये ऐसा ही दाव खेलता है काल, पहले विश्वास पैदा करवा देता है अपने एजेंटों के माध्यम से, और फिर उस व्यक्ति की ऐसी दुर्गति कर देता है कि जिन जिन लोगों ने उसको भगवान मान के उस पर विश्वास किया होता है, वो लोग फिर उस भक्ति को छोड़ देते हैं, वो विश्वास तोड़ देते हैं कि जिसको हमने सुप्रीम गॉड मान रखा है, जिसको हमने अपना इष्ट रूप में मान रखा था, जिसको हमने बहुत बड़ी पावर मान रखी थी, जब उसकी ऐसी दुर्गति से मौत हो रही है तो भक्ति करने का फायदा क्या। तो समाज में अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए ईसा मसीह जी को जो क्रूस पे लटकाया गया था, उनके शरीर को कीलों से छेद दिया गया था, लहूलुहान कर दिया गया था, ऐसी दुर्गति से अकाल मौत तो पुण्यात्माओं आम व्यक्ति की भी नहीं होती है। जो काल भगवान ने इस भक्ति से लोगों का विश्वास उठाने के लिए और ईसा मसीह जी की। लेकिन वो कबीर परमात्मा दयालु, जब ईसा मसीह जी को क्रूस पे लटका दिया गया और उसके चौथे दिन बाद जो जीवित होके उठा था उस कब्र से या जहां से भी, ईसा मसीह का रूप बना के, वो ईसा मसीह नहीं था। ईसा मसीह तो एक सामान्य जीव था, एक प्राणी था, काल का भेजा हुआ अपना दूत था, जैसे राम श्री कृष्ण जी। उस ईसा मसीह के रूप में फिर वो कबीर परमात्मा उसी रूप में सबके सामने आ खड़ा हुआ, उस ईसा मसीह की महिमा बनाने के लिए, ताकि भक्ति जीवित रहे लोगों का। ईसा मसीह के जो फॉलोवर थे उस समय जितने भी लाखों, उनका विश्वास ना टूटे और ये भक्ति आगामी समय तक जीवित रहे। तो ईसा मसीह के बाद जो जीवित होके उठा था, जिसने आगामी 40 दिनों तक जो चमत्कार पे चमत्कार किए थे, जिससे कि ईसा मसीह जी की महिमा बन गई थी, वो कबीर परमात्मा थे। सतगुरु रामपाल जी भगवान कह लीजिए, क्योंकि आज वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 के दिन गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट है। तो वो कबीर परमात्मा थे जो ईसा मसीह के रूप में 40 दिन तक फिर सबके सामने रहे और उन्होंने असंख्य चमत्कार किए, ईसा मसीह की महिमा बना के चले गए। और जो काल प्रेरित लोग थे उनके अंदर भय पैदा करके चले गए, और जो अच्छी आत्माएं थी, जो ईसा मसीह जी के फॉलोवर थे, उनके मन में उस विश्वास को यथावत कायम रख के चले गए, ताकि आज ये भक्ति जीवित रहे। अगर उस समय यदि वो कबीर परमात्मा ईसा मसीह का रूप बना के 40 दिन तक यदि बाहर ना आता, आज ये पास्टर भाई लोग ये किसकी महिमा गाते? इनकी कोई वीडियो सुनने वाला नहीं मिलता। आज दुनिया में कोई उच्चरस नहीं मिलता कि जिसके भगवान की
जिसको लोग अपना अपना इष्ट मानते हों, और उसकी यदि ऐसी दुर्गति से मौत हो तो कौन भक्ति करेगा? हम तो शांति से मरने के लिए, शांति से प्राण छोड़ने के लिए, आजीवन सुख शांति से रहें, हमारा बाल बच्चे सुख शांति से रहें, हमारा परिवार शांति से रहें, हम तो ऐसे सुखों के लिए हम भक्ति करते हैं। और जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं अगर वही महादुखी है, और परमात्मा कहते हैं जिसका ये लोक सुखी नहीं उसका परलोक कहां से सुखी हो जाएगा? तो दुनिया में भक्ति नहीं रुकती, भक्ति नहीं बसती। आज पूरे ईसाई समाज में कोई चर्च देखने को नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार यदि रामचंद्र जी के रूप में यदि उस कबीर परमात्मा ने रावण का वध ना किया होता, और यदि रावण ना मरता, और सीता यदि लंका से अयोध्या नहीं आती, क्योंकि वो जीवित रहता तो नहीं आने देता, रामचंद्र जी की औकात नहीं थी, रावण के पास में इतनी सिद्धियां थी, तो आज दुनिया में कोई राम का नाम लेने वाला नहीं होता, आज हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं होता, आज किसी भी घर में कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, और ये सब कुछ नहीं होता। तो आज जब वो कबीर परमात्मा ने इस समय आना था 8 सितंबर 1951 के दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, फिर उनकी बात कौन सुनता? इसलिए सारे खेल परमात्मा ने आप और हम आत्माओं के लिए और आज इस वर्तमान समय के लिए खेला था, कि उसके बाद फिर मैं ज्ञान देके कि तेरे रामचंद्र जी के रूप में रावण का वध किसने किया, और तेरे ईसा मसीह के बाद में पूरे ईसाई समाज को चमत्कार दिखाने वाला और कौन था, ताकि महिमा बनी रहे। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं होता, परमात्मा खुद महिमा से ओतप्रोत होता है। कोई बात नहीं, महिमा राम की बन गई, महिमा ईसा मसीह की बन गई, लेकिन आज परमात्मा धरती पे आ गया है। आज अपना ये ज्ञान उन्होंने जिन जिन आत्माओं को दे दिया, उन आत्माओं के हृदय में महिमा आज राम की और ईसा मसीह की नहीं है। उन आत्माओं को पता चल गया कि राम और ईसा मसीह तो मेरे जैसे 2 कोटि के जीव थे, वो तो मेरे भाई बहन थे जो मुझसे पहले आके चले गए, वो तो मेरे जैसे ही एक सामान्य प्राणी थे। असली भगवान तो ये था जिसने उस समय वो खेल खेला। तो आज जो आत्माएं उस असली ईसा मसीह के संपर्क में आ चुकी हैं, उस असली राम के संपर्क में आ चुकी हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के, आज उन आत्माओं के हृदय में महिमा राम और ईसा मसीह की नहीं बल्कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उस कबीर परमेश्वर की बनी हुई है। तो पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म है, और इसको जिसने समझ लिया और जो समझेगा तभी अपने गुरु को भगवान मान पाएगा, तभी वो संपूर्ण भाव लगन श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में वो समर्पित कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और जब तक पूर्णतया समर्पण भाव लगन अपने गुरुदेव में नहीं होगा, हम एक इष्ट रूप में, एक भगवान के रूप में अपने गुरुदेव को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे पुण्यात्माओं, तब तक हमारा भी मोक्ष नहीं होना। तो उसी की प्रोसीजर ये चल रही है, घर घर में हलवा प्रसाद का भोग गुरुदेव भगवान को। और जो आत्मा लगा लेंगे उसके बहुत सारे उनके कार्य भी सिद्ध होंगे, और परमात्मा भी उन पे प्रसन्न रहेगा, और आने वाले समय में परमेश्वर जिन पे प्रसन्न होगा उन्हीं की उन आपत्तियों से रक्षा होगी।